कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग आसमान को छू लेते हैं जबकि कुछ जमीन पर ही ठोकरें खाते रह जाते हैं? क्यों कुछ लोग कड़ी मेहनत करने के बावजूद असफल रहते हैं जबकि कुछ लोग अपनी किस्मत खुद बदल देते हैं? क्या यह भाग्य का खेल है या फिर कुछ और? ये कहानी उसी आम आदमी की है जो सपने देखता है लेकिन उन्हें पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। ये कहानी है उन लोगों की जो सोचते हैं कि सफलता किस्मत से मिलती है, लेकिन सच तो यह है किस्मत सिर्फ उनकी बदलती है जो अपनी सोच बदलते हैं। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक क्रांति है, एक बदलाव है, एक ऐसा सफर जो आपको आपकी असली ताकत का एहसास कराएगा। तैयार हो इस बदलाव को महसूस करने के लिए? तो चलो इस सफर की शुरुआत करते हैं, जहां हर असफलता एक सबब बनेगी, हर ठोकर एक रास्ता दिखाएगी और हर मुश्किल सफलता की सीढ़ी बनेगी। गांव के छोटे से कस्बे में रहने वाला अजय मेहनती और ईमानदार था, पर उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। पिता एक छोटे किसान थे जो बमुश्किल परिवार का पेट पाल पाते थे। अजय पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन हालात ने उसे जिम्मेदारियों में उलझा दिया। सपनों की तलाश अजय का सपना था कि वह बड़ा आदमी बने, लेकिन गरीबी ने उसके आत्मविश्वास को कमजोर कर दिया था। एक दिन उसके गुरुजी पंडित रामशरण ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, दुनिया वैसे नहीं बदलती जैसी तुम चाहते हो, लेकिन अगर तुम अपनी सोच बदल दो तो दुनिया तुम्हारे अनुकूल हो जाएगी। अजय को ये बातें गहरी लगीं, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि सोच बदलने से जिंदगी कैसे बदलेगी। पहला कदम कुछ दिनों बाद अजय को शहर में नौकरी का मौका मिला। काम छोटा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और गांव छोड़ दिया। शहर में उसकी मुलाकात रवि नाम के एक युवक से हुई जो एक सफल व्यवसायी था। रवि ने अजय से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारी सफलता तय करेगी? अजय बोला, मेरा जन्म गरीब परिवार में हुआ है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। रवि मुस्कुराया और बोला, अगर सोच ऐसी रहेगी तो तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। असली बदलाव तब आएगा जब तुम अपने अंदर यकीन लाओगे कि तुम कुछ भी कर सकते हो। सोच में बदलाव अजय ने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी गरीबी ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सोच थी। उसने खुद से कहा, अगर मुझे बदलाव लाना है तो पहले अपनी सोच बदलनी होगी। वह मेहनत करने लगा, नई चीजें सीखने लगा और हर असफलता से कुछ न कुछ सीखकर आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे उसकी काबिलियत निखरने लगी और उसके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई। अजय ने सोच बदलने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन यह सफर उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। शहर में कदम रखते ही उसे पहली ठोकर लगी। जिस नौकरी के लिए वह आया था वह पहले ही किसी और को मिल चुकी थी। संघर्ष की शुरुआत बिना पैसे, बिना किसी जान पहचान के अजय भटकता रहा। कई जगह काम मांगा, लेकिन हर जगह उसे यही जवाब मिला, तुम्हारे पास अनुभव नहीं है। भूख और थकान से बेहाल वह एक मंदिर के बाहर बैठा सोच रहा था कि आखिर अब क्या करे। तभी एक बुजुर्ग साधु ने उसे देखा और पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? अजय ने अपनी पूरी कहानी बता दी। साधु मुस्कुराए और बोले, संघर्ष ही तुम्हें मजबूत बनाएगा, लेकिन याद रखना, कभी हालात को दोष मत देना, रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं। पहली असफलता अजय ने एक ढाबे में बर्तन धोने का काम पकड़ लिया। उसे लगा कि कुछ दिनों में वह कुछ पैसे बचाकर आगे बढ़ेगा, लेकिन किस्मत फिर खेल खेल रही। ढाबे का मालिक कर्ज में डूबा हुआ था और अचानक एक रात ढाबा बंद कर भाग गया। अजय फिर से सड़क पर आ गया। भूख से बेहाल वह एक दुकान पर गया और वहां नौकरी की भीख मांगी, लेकिन दुकानदार ने उसे दुत्कार दिया। बारिश हो रही थी और अजय एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। उसे अपने गांव के वो दिन याद आ रहे थे जब उसकी माँ उसे कहती थी, बेटा, हार मत मानना, भगवान मेहनत करने वालों के साथ होते हैं। दूसरा झटका, अजय ने हिम्मत जुटाकर एक दफ्तर में चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन दिया। उसे लगा कि यह उसकी जिंदगी का पहला कदम होगा, लेकिन जब साक्षात्कार हुआ तो उसे फिर से ठुकरा दिया गया। कारण, उसके कपड़े मैले थे और उसे सही तरीके से बोलना नहीं आता था। अब अजय का आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगने लगा कि शायद उसके लिए यह दुनिया नहीं बनी। संदेह और संघर्ष। एक दिन वह रेलवे स्टेशन के पास बैठा था जब उसने देखा कि कुछ लोग बड़े बड़े सपनों की बातें कर रहे थे। अजय को गुस्सा आ रहा था, क्या सिर्फ बड़े लोग ही सपने देख सकते हैं? गरीब का कोई हक नहीं? तभी पास में एक अखबार पड़ा था जिसमें लिखा था, सफलता उन्हीं को मिलती है जो बार बार गिरकर भी उठने का हौसला रखते हैं। अजय के अंदर कुछ जागा। उसने खुद से कहा, नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। लेकिन क्या अजय सच में हार से उबर पाएगा या फिर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए संघर्ष बनकर रह जाएगी? अजय की जिंदगी जैसे एक अंतहीन अंधेरे में भटक रही थी। हर दरवाजा बंद हो चुका था, हर उम्मीद दम तोड़ रही थी। उसने शहर आने से पहले सोचा था कि अगर सोच बदल ले तो उसकी तकदीर भी बदल जाएगी, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर थी। अकेलेपन की मार। पिछले कुछ दिनों से वह भूखा था। ढाबे के बंद होने के बाद उसे कोई और काम नहीं मिला
स्टेशन पर बैठकर उसने कई बार सोचा कि घर लौट जाए, लेकिन फिर गांव की हालत याद आती। वहां भी तो कुछ नहीं था। अगर लौट गया तो वही गरीबी, वही मजाक उड़ाने वाले लोग मिलेंगे। शहर की भीड़ में अजय बिल्कुल अकेला था। वह जिस किसी से भी मदद मांगता, लोग उसे दुत्कार देते। कई बार उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं वाकई किसी लायक नहीं हूँ? सड़क पर जिंदगी, रातें फुटपाथ पर कटने लगीं। पहले ठंड उसे सताती थी, अब आदत सी पड़ गई थी। कभी कभी किसी होटल का बचा खुचा खाना मिल जाता, कभी भूखा ही सोना पड़ता। सबसे बुरा वह दिन था जब बारिश हो रही थी और वह रेलवे स्टेशन के पास एक गत्ते के टुकड़े पर बैठा था। पूरे शरीर में सिहरन थी, लेकिन उससे भी ज्यादा तकलीफ अंदर थी। क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही रह गई? पास से गुजरते लोग उसे अजीब नजरों से देखते, जैसे वह कोई गंदगी हो। एक बार उसने किसी से सिर्फ एक रोटी मांगी थी, लेकिन बदले में थप्पड़ मिला। कामचोर कहीं के, मेहनत क्यों नहीं करता? उस दिन अजय को खुद से नफरत हो गई। भूख और बेबसी। अगली सुबह उसने सोचा कि कोई भी छोटा मोटा काम करेगा, लेकिन जब वह दुकानों पर गया तो सबने उसे भगा दिया। वजह? उसके फटे हुए कपड़े, उसकी कमजोर हालत और उसकी सूनी आंखें। एक दुकानदार ने तो उसे चोर समझकर डंडा भी उठा लिया। दिन भर भटकने के बाद वह एक पार्क में बैठ गया। पेट में भूख के मरोड़ उठ रहे थे। तभी उसने देखा कि पास के कूड़ेदान में किसी ने अधखाई रोटी फेंकी थी। पहले उसे घिन आई, लेकिन फिर भूख जीत गई। वह रोटी उठाने ही जा रहा था कि एक कुत्ता झपट पड़ा और वह वहीं ठिठक कर रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं इतना गिर गया कि कुत्तों के साथ खाने की होड़ लगानी पड़ रही है। हार के करीब अब अजय को यकीन होने लगा था कि यह दुनिया उसके लिए नहीं बनी। कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था, कोई उसे रास्ता नहीं दिखा रहा था। वह सिर्फ एक बेकार इंसान था जिसे कोई नहीं चाहता था। उसी रात जब वह पुल के नीचे बैठा था तो उसके मन में ख्याल आया, अगर मैं मर जाऊं तो शायद इस दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। वह उठकर पुल की ओर बढ़ा। नीचे बहती अंधेरे में गहरी खाई जैसी दिख रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। बस एक कदम और सब खत्म। क्या यह अंत है? तभी किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ लिया। एक भारी आवाज आई, अगर जिंदगी ने तुझे हरा दिया होता तो तू यहाँ तक नहीं आता। अजय चौंक कर पीछे मुड़ा। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वह अजय का दर्द समझ रहा हो। लेकिन वह आदमी कौन था और क्या वह अजय को उस अंधेरे से निकाल पाएगा? अजय पीछे मुड़ा और उस बूढ़े आदमी को देखा, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह आदमी मैले कुचैले कपड़े पहने था, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वह जीवन के हर संघर्ष को समझता हो। तू मरने जा रहा था, है ना? बूढ़े ने बिना किसी हिचकिचाहट के पूछा। अजय कुछ नहीं बोला, बस सिर झुका दिया। तू अकेला नहीं है बेटा। बूढ़े ने उसके कंधे पर हाथ रखा। इस दुनिया में हर किसी को सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तू हार मान ले। अजय की आंखों में आंसू आ गए। पर मैंने तो बहुत मेहनत की, फिर भी कुछ नहीं मिला। बूढ़ा हंस पड़ा। मेहनत? तूने मेहनत की, लेकिन क्या तूने सही दिशा में की? क्या तूने धैर्य रखा? अजय चुप हो गया। संघर्ष की असली परीक्षा। बूढ़े ने अजय को एक चाय की दुकान पर ले जाकर चाय पिलाई और पूछा, क्या तुझे पता है कि इस चाय वाले ने यहाँ तक पहुंचने में कितने साल लगाए? अजय ने हैरानी से देखा। चाय वाला? इसमें क्या मेहनत? बूढ़े ने समझाया, यह आदमी पहले सड़क पर भीख मांगता था, फिर उसने एक होटल में बर्तन धोने का काम किया। धीरे धीरे उसने पैसे बचाए और ये छोटी सी दुकान खोली। लेकिन तुझे पता है, पहले दिन उसकी दुकान में एक भी ग्राहक नहीं आया था। अजय ध्यान से सुन रहा था। उसने धैर्य रखा, रोज नई कोशिश की, रोज नई सीख ली। पहले साल में उसे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती। बूढ़े ने एक पत्थर उठाया और जमीन पर मारा। पत्थर तुरंत 2 टुकड़ों में टूट गया। देखा, एक झटके में टूट गया। लेकिन क्या तू जानता है कि यह पत्थर अंदर से पहले ही कमजोर हो चुका था? उसे कई सालों तक धूप, बारिश और ठोकरें लगी थीं, तभी आज यह इतनी आसानी से टूट गया। अजय ने सिर हिलाया। सफलता भी ऐसी ही होती है। बूढ़े ने कहा, जब तक तू खुद को मजबूत नहीं करेगा, जब तक तू धैर्य नहीं रखेगा, तब तक तुझे सफलता नहीं मिलेगी। यह मत सोच कि 1-2 असफलताओं के बाद ही तुझे सब मिल जाएगा। अजय की आंखें खुलने लगी। उसे समझ आ रहा था कि वह इतनी जल्दी हार मान रहा था, जबकि उसे अभी बहुत कुछ सीखना था। नया सफर, नई सोच। अगले दिन अजय ने बूढ़े से पूछा, अब मैं क्या करूं? बूढ़े ने कहा, तुझे एक नई शुरुआत करनी होगी, लेकिन इस बार तुझे याद रखना होगा कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती। तुझे हर दिन, हर असफलता से सीखना होगा और फिर से कोशिश करनी होगी। अजय ने हिम्मत जुटाई और सबसे पहला काम किया। वह एक जगह काम मांगने गया, लेकिन इस बार उसने अपनी पिछली गलतियों को नहीं दोहराया। उसने आत्मविश्वास से बात की, विनम्रता दिखाई और सीखने की इच्छा जाहिर की।
कुछ ही दिनों में उसे एक होटल में सफाई का काम मिल गया। यह कोई बड़ी नौकरी नहीं थी, लेकिन यह शुरुआत थी। लेकिन क्या यह संघर्ष खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। अब अजय को असली परीक्षा देनी थी। उसे यह साबित करना था कि वह सिर्फ एक असफल व्यक्ति नहीं बल्कि एक योद्धा था। अजय की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। होटल में सफाई कर्मचारी की नौकरी पाकर उसने खुद को साबित करने का पहला मौका पा लिया था। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। पहली परीक्षा, अपमान और ताने। होटल के कर्मचारी उसे तुच्छ समझते थे। कोई उसे सीधे नाम से नहीं बुलाता, सब उसे ए लड़के कहकर पुकारते। मैनेजर तक उसे दुत्कारते हुए कहते, तेरी औकात बस सफाई करने की ही है, ज्यादा सपने मत देख। पहले अजय को गुस्सा आता था, लेकिन बूढ़े की बातें उसे याद थीं। हर असफलता तुझे मजबूत बना रही है। उसने ठान लिया कि वह शिकायत नहीं करेगा, बल्कि हर ताने को एक प्रेरणा की तरह लेगा। दूसरी परीक्षा, मेहनत की असली कीमत। अजय हर काम मन लगाकर करता। होटल में काम करने वाले लोग उसे नजरअंदाज करते थे, लेकिन मालिक की नजरें उस पर पड़ने लगी। एक दिन अचानक होटल का एक कर्मचारी बीमार पड़ गया और अजय को खाना परोसने के लिए कहा गया। ये उसके लिए पहला बड़ा मौका था, लेकिन परेशानी यह थी कि उसे सही तरीके से परोसना नहीं आता था। वह घबरा गया, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर यह मौका मैंने खो दिया तो मैं हमेशा सफाई कर्मचारी ही बना रहूंगा। उसने हिम्मत जुटाई और कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पहली प्लेट उठाई, वह हाथ से फिसल कर गिर गई। पूरा होटल उसकी बेइज्जती देख रहा था। लोग हंसने लगे और मैनेजर ने गुस्से में कहा, इस गंवार को फिर से झाड़ू ही पकड़ाओ। अजय की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने होटल छोड़ने का फैसला नहीं किया। उसने तय किया कि अगली बार वह कोई गलती नहीं करेगा। तीसरी परीक्षा, सीखने की ललक। अजय ने रात में होटल के वरिष्ठ कर्मचारियों को चुपचाप देखा कि वे किस तरह काम करते हैं। उसने उनकी शैली सीखी, ग्राहकों से बातचीत का तरीका सीखा और खुद को बेहतर बनाने की ठान ली। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। मालिक ने देखा कि अजय अन्य कर्मचारियों से ज्यादा मेहनती था। कुछ महीनों बाद जब होटल में एक महत्वपूर्ण आयोजन था, तब कर्मचारियों की कमी पड़ गई। इस बार मालिक ने खुद कहा, अजय आज तो खाना परोसेगा। अजय घबराया, लेकिन उसने अपनी पिछली गलती को याद किया और पूरी तैयारी के साथ काम किया। इस बार कोई गलती नहीं हुई। चौथी परीक्षा, पहली सफलता का स्वाद। आयोजन के बाद एक ग्राहक ने अजय की सेवा से खुश होकर उसे इनाम दिया। यह पहला मौका था जब किसी ने उसकी मेहनत को पहचाना था। मालिक ने भी उसे सराहा और उसे प्रमोशन देकर वेटर बना दिया। अब वह सिर्फ सफाई कर्मचारी नहीं, बल्कि एक सम्मानित कर्मचारी बन चुका था। लेकिन यह सफलता की बस पहली सीढ़ी थी। नई मुश्किलें। सफलता की राह में कांटे। प्रमोशन मिलने के बाद होटल के कुछ पुराने कर्मचारी उससे जलने लगे। वे उसे तंग करने लगे, उसके काम में गलतियां निकालने लगे और यहाँ तक कि उसे परेशान करने के लिए झूठी शिकायतें भी करने लगे। एक दिन एक कर्मचारी ने चोरी का आरोप लगाकर उसे फंसाने की कोशिश की। मालिक नाराज हुआ और अजय को नौकरी से निकालने की धमकी दी। अजय का दिल टूटा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मालिक से कहा, मैं बेगुनाह हूँ, आप चाहे तो मेरी तलाशी ले। सत्य है, जब सच्चाई सामने आई तो असली दोषी पकड़ा गया। मालिक को पहली बार एहसास हुआ कि अजय ईमानदार और मेहनती था। एक नई दिशा। सफलता का असली मतलब अब अजय को समझ में आ गया था कि सफलता सिर्फ एक बार की मेहनत से नहीं मिलती। यह बार बार गिरने, सीखने और आगे बढ़ने की प्रक्रिया होती है। उसने होटल में कई साल काम किया, नए हुनर सीखे और बचत करना शुरू किया। कुछ सालों बाद उसने अपनी छोटी सी चाय की दुकान खोली। लोग कहते थे, एक सफाई कर्मचारी अब खुद का मालिक बन गया। लेकिन अजय जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। उसे आगे और ऊंचाइयां छूनी थी। अजय ने अपनी छोटी सी चाय की दुकान खोल तो ली थी, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। सफलता की पहली सीढ़ी पर कदम रखने के बाद भी संघर्ष उसकी परीक्षा ले रहा था। पहली चुनौती, ग्राहक कहां से आएंगे। जब उसने दुकान खोली तो पहले कुछ दिनों तक कोई ग्राहक नहीं आया। लोग पहले से ही दूसरी चाय की दुकानों पर जाते थे। कोई नया चाय वाला क्यों पसंद करता? अजय ने कई दिन इंतजार किया, लेकिन दुकान में कोई हलचल नहीं थी। पैसे खत्म हो रहे थे और अगर जल्द ही कुछ नहीं बदला तो उसे यह दुकान बंद करनी पड़ती। एक दिन एक बूढ़ा ग्राहक उसकी दुकान पर आया। अजय ने उसे बड़ी आदर से चाय परोसी। बूढ़े ने चाय पी और कहा, चाय तो अच्छी है, लेकिन यहाँ बैठने की जगह भी ठीक होनी चाहिए। अजय ने समझ लिया कि ग्राहक सिर्फ चाय पीने नहीं, बल्कि आराम से बैठकर कुछ समय बिताने के लिए भी आते हैं। दूसरी चुनौती, नया तरीका अपनाना। अजय ने अपनी दुकान के बाहर 2 बेंच लगवाई और दुकान के चारों ओर साफ सफाई का ध्यान रखने लगा। साथ ही उसने चाय के साथ बिस्कुट और समोसे भी बेचना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान की ओर आकर्षित होने लगे। कुछ ग्राहक सिर्फ बातें करने के लिए आते,
तो कुछ उसकी चाय की तारीफ करने लगे, लेकिन सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती। तीसरी चुनौती, प्रतिस्पर्धा और जलन। अजय की दुकान जब चलने लगी तो पड़ोस के चाय वालों को जलन होने लगी। वे उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। किसी ने उसकी दुकान के सामने कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया ताकि ग्राहक बदबू के कारण वहां न आए। किसी ने अफवाह फैलाई कि उसकी चाय में मिलावट होती है। कुछ दुकानदारों ने ग्राहकों को मुफ्त में चाय देने की योजना बना दी ताकि लोग उसकी दुकान छोड़ दें। अजय के लिए यह एक नया संकट था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों से कैसे निपटा जाए। धैर्य और ईमानदारी की जीत। अजय ने अपने बुरे गुरु की बातें याद की। संघर्ष में ही असली योद्धा पहचाना जाता है। उसने हार नहीं मानी। उसने दुकान के बाहर एक तख्ती लगा दी, हमारी चाय में मिलावट नहीं, सच्ची मेहनत की मिठास है। एक बार पीकर खुद तय करें। 2 ग्राहकों के लिए उसने एक खास ऑफर शुरू किया, अगर चाय पसंद न आए तो पैसे वापस। 3 उसने अपने ग्राहकों को साफ सफाई और गुणवत्ता का भरोसा दिया। धीरे धीरे उसकी सच्चाई लोगों तक पहुंची और ग्राहकों ने उसकी दुकान को फिर से पसंद करना शुरू कर दिया। सफलता का पहला बड़ा कदम। कुछ महीनों बाद उसकी चाय की दुकान इतनी मशहूर हो गई कि दूर दूर से लोग वहां आने लगे। अब अजय के पास इतना पैसा था कि वह अपनी दुकान को और बड़ा बना सकता था। उसने एक नई जगह किराए पर ली और वहां एक छोटी सी चाय कैफे खोल लिया। जिस सफाई कर्मचारी को लोग तुच्छ समझते थे, वह अब खुद का मालिक बन चुका था। लेकिन क्या यह उसकी आखिरी मंजिल थी? नहीं। नई सोच, नया सपना। एक दिन एक पत्रकार उसकी दुकान पर आया और उसकी सफलता की कहानी सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने अजय का इंटरव्यू लिया और अखबार में छापा। गरीबी से संघर्ष कर चाय वाला बना सफल व्यवसायी। अब लोग अजय को सिर्फ एक चाय वाला नहीं बल्कि प्रेरणा मानने लगे। लेकिन अजय यहाँ रुकने वाला नहीं था। उसने अब अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना देखा, मैं एक दिन अपनी चाय की दुकान पूरे शहर में खोलूंगा। लेकिन क्या यह सपना पूरा हो पाएगा? क्या सफलता का यह सफर इतना ही सीधा रहेगा या फिर अजय की परीक्षा अभी बाकी है? अजय की चाय की दुकान अब सिर्फ एक दुकान नहीं बल्कि एक पहचान बन चुकी थी। हर कोई उसकी संघर्ष की कहानी सुनकर प्रेरित हो रहा था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अब उसका सपना था कि उसकी चाय की दुकान पूरे शहर में खुले। लेकिन सफलता कभी आसान नहीं होती। हर नई ऊंचाई के साथ नए संघर्ष खड़े हो जाते हैं। पहली चुनौती, विस्तार के लिए पैसा कहां से आएगा? अजय ने अपनी बचत से एक अच्छी रकम जमा कर ली थी, लेकिन वह इतनी नहीं थी कि एक नई दुकान खोल सके। उसने कई बैंकों के चक्कर लगाए, लेकिन किसी ने उसे लोन देने से मना कर दिया। कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई गारंटी नहीं, कोई बड़ी पहचान नहीं, तुम्हें लोन क्यों दे? अजय को समझ आ गया कि अगर उसे अपने सपने को पूरा करना है तो उसे कोई और रास्ता खोजना होगा। दूसरी चुनौती, सही साझेदार की तलाश। एक दिन उसकी दुकान पर एक नया ग्राहक आया। वह एक युवा व्यवसायी था जिसका नाम रवि था। उसने अजय की संघर्ष भरी कहानी सुनी और कहा, तुम्हारी मेहनत और लगन काबिल तारीफ है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे व्यापार में निवेश कर सकता हूँ। अजय के लिए यह सुनहरा मौका था, लेकिन उसके गुरु की एक बात उसे याद थी, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अजय ने रवि के बारे में पता किया। कुछ लोगों ने बताया कि वह बहुत चालाक था और छोटे व्यापारियों को धोखा देकर उनका व्यापार हड़प लेता था। अगर अजय ने जल्दबाजी में फैसला लिया होता तो शायद उसका पूरा व्यापार खतरे में पड़ जाता। उसने रवि का प्रस्ताव ठुकरा दिया और खुद मेहनत करके आगे बढ़ने का फैसला किया। तीसरी चुनौती, एक नई रणनीति। अजय ने अपनी बचत और कुछ दोस्तों की मदद से एक दूसरी जगह पर छोटी सी चाय की दुकान खोली। इस बार उसने कुछ नया करने की सोची। उसने ग्राहकों के लिए बैठने की अच्छी व्यवस्था की। हर चाय के साथ एक मुफ्त बिस्कुट देने का फैसला किया। उसने सोशल मीडिया पर अपनी दुकान का प्रचार किया। धीरे धीरे उसकी दूसरी दुकान भी चलने लगी। चौथी चुनौती, बड़े ब्रांड से मुकाबला। अजय की दुकान अब मशहूर हो रही थी, लेकिन अब उसे एक नई चुनौती का सामना करना था। शहर में कई बड़ी कंपनियों की चाय और कॉफी की दुकानें थीं, जो लोगों को लुभाने के लिए बड़े बड़े ऑफर देती थीं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अब तुम्हारी दुकान ज्यादा दिन नहीं चलेगी, बड़ी कंपनियों से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन अजय हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपने ग्राहकों की पसंद को समझा और अपनी चाय में नए नए फ्लेवर जोड़े। धीरे धीरे उसका नाम और मशहूर होने लगा। सफलता का असली पल, कुछ सालों में अजय की चाय की दुकान पूरे शहर में फैल चुकी थी। अब वह सिर्फ एक चाय वाला नहीं था, बल्कि एक सफल व्यवसायी बन चुका था। जिस व्यक्ति ने कभी फुटपाथ पर भूख से तड़प कर रातें गुजारी थीं, वही अब एक चाय कंपनी का मालिक था। एक दिन जब उसने अपनी दुकान के बाहर खड़े होकर ग्राहकों की भीड़ देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह सिर्फ उसकी मेहनत का नतीजा नहीं था, बल्कि उसकी सोच की जीत थी। उसे अपने गुरु की बातें याद आईं, अगर सोच बदलो तो जिंदगी खुद बदल जाती है। दोस्तों, हमें सिर्फ सोचने की जरूरत ही नहीं
बल्कि धैर्य और निरंतर प्रयास भी जरूरी होती है। अगर सफलता इतनी आसानी से मिल जाती तो उसकी कदर ही क्या रह जाती। एक छोटे से कस्बे में रवि नाम का एक नौजवान रहता था। वह हमेशा अपने दोस्तों के बीच लंबी लंबी डींगे हाँकने के लिए मशहूर था। उसे लगता था कि जीवन में सफल होना कोई बड़ी बात नहीं है और मेहनत करने वाले लोग बस मूर्ख होते हैं। रवि अक्सर अपने दोस्तों के सामने शेखी बधारता, अरे यार, ये मेहनत वहनत सब बेकार की चीजें हैं। असली खेल तो दिमाग का है। जो समझदार होता है वो बिना मेहनत के ही आगे बढ़ जाता है। उसके दोस्त कभी हंसते तो कभी बहस करते, लेकिन रवि अपनी बातों से कभी पीछे नहीं हटता। सपने बड़े पर मेहनत जीरो। रवि के सपने बहुत बड़े थे। वह करोड़पति बनना चाहता था, महंगी गाड़ियां खरीदना चाहता था और दुनिया घूमना चाहता था, लेकिन इसके लिए मेहनत करना उसे मूर्खता लगती थी। जब कोई उससे कहता, यार कुछ काम धंधा कर तभी आगे बढ़ेगा, तो वह हंसते हुए जवाब देता, अरे काम करने से कोई अमीर नहीं बनता, अमीर बनता है सिर्फ तेज दिमाग से। लेकिन उसके पास कोई योजना नहीं थी। वह सिर्फ हवा में बातें करता था और सोचता था कि किसी दिन अचानक उसकी किस्मत चमक जाएगी। पहला मौका, फटाफट अमीर बनने की योजना। एक दिन कस्बे में एक बड़ा उद्योगपति आया। उसने घोषणा की कि वह युवाओं के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करेगा, जिसमें जो सबसे अच्छा व्यापारिक विचार देगा उसे 10 लाख रुपए की निवेश राशि दी जाएगी। रवि को यह सुनते ही लगा कि उसकी किस्मत बदलने वाली है। उसने सोचा, बस यही मौका है, मैं अपने तेज दिमाग से एक बेहतरीन आइडिया दूंगा और फटाफट अमीर बन जाऊंगा। लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास कोई ठोस व्यापारिक योजना नहीं थी। उसने कहीं से भी कोई शोध नहीं किया था, न ही उसे व्यापार का कोई अनुभव था। फिर भी वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। प्रतियोगिता का दिन, असली परीक्षा। प्रतियोगिता वाले दिन सैकड़ों लोग आए। सबने अपने अपने विचार पेश किए। कुछ लोगों ने नई तकनीकों पर आधारित विचार दिए, कुछ ने पर्यावरण से जुड़े व्यापारिक मॉडल सुझाए और कुछ ने समाज की समस्याओं को हल करने वाली योजनाएं बनाई। जब रवि की बारी आई तो वह स्टेज पर आकर मुस्कुराया और बोलना शुरू किया, देखिए, सफल होने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं होती, बस सही दिमाग और सही मौके की जरूरत होती है। उद्योगपति ने पूछा, ठीक है, लेकिन आपका व्यापारिक विचार क्या है? रवि बोला, सर, मेरा विचार यह है कि मैं एक ऐसी कंपनी शुरू करूंगा जो लोगों को यह सिखाएगी कि बिना मेहनत के अमीर कैसे बना जाए। पूरे हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर लोग हंसने लगे। उद्योगपति भी मुस्कुराए और बोले, बेटा, पहले खुद तो अमीर बन जाओ, फिर दूसरों को सिखाना। रवि शर्म से लाल हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सिर्फ बातें बनाने से कुछ नहीं होता। लेकिन क्या यह एहसास उसे बदल पाएगा? क्या रवि अब मेहनत का रास्ता अपनाएगा या फिर अपनी गलतियों को दोहराएगा? रवि के जीवन में पहली बार ऐसा हुआ था कि उसकी बातें किसी ने गंभीरता से नहीं ली थीं। प्रतियोगिता में उसका मजाक उड़ाया गया और उद्योगपति के शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे, पहले खुद तो अमीर बन जाओ, फिर दूसरों को सिखाना। उस दिन के बाद रवि थोड़ा चुप चुप रहने लगा। वह अब भी अमीर बनना चाहता था, लेकिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि केवल बातें करने से कुछ नहीं होगा, उसे सच में कुछ करना पड़ेगा। पहली कोशिश, किताबों से सीखने की कोशिश। रवि ने सोचा कि शायद उसे सफल लोगों के बारे में पढ़ना चाहिए। उसने लाइब्रेरी से कुछ किताबें लीं और पढ़ने लगा। उसने पढ़ा कि धीरूभाई अंबानी ने कैसे अपनी जिंदगी की शुरुआत पेट्रोल पंप पर काम करके की थी। उसने जाना कि स्टीव जॉब्स ने अपने दोस्त के गैराज में एप्पल कंपनी की शुरुआत की थी। उसने पढ़ा कि जेफ बेजोस ने एक छोटे से कमरे से अमेजन की शुरुआत की थी। हर कहानी में एक बात सामान्य थी, सभी ने कठिन मेहनत की थी। रवि ने सोचा, अगर ये सब मेहनत करके सफल हुए तो शायद मुझे भी मेहनत करनी होगी। यह पहला कदम था, लेकिन क्या रवि अब मेहनती बन जाएगा? इतना आसान नहीं था। दूसरी कोशिश, खुद का एक छोटा काम शुरू करना। रवि ने सोचा कि उसे भी कोई छोटा सा व्यापार शुरू करना चाहिए, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? उसके पास बचत के नाम पर सिर्फ 500 रुपए थे। फिर उसने एक योजना बनाई, चाय और नाश्ते की ठेली लगाऊंगा। रवि ने सुबह सुबह एक छोटी सी गाड़ी किराए पर ली और एक चाय वाले से उधार पर कुछ सामान दिया। उसने सोचा कि वह अलग अलग जगह जाकर लोगों को चाय बेचेगा और धीरे धीरे अपनी कमाई बढ़ाएगा। लेकिन समस्या यह थी कि उसने कभी पहले कोई काम नहीं किया था। उसे चाय बनानी नहीं आती थी, ग्राहक कैसे संभालते हैं यह भी नहीं पता था। पहला दिन, असफलता का स्वाद। पहले दिन उसने बहुत जोश में अपनी चाय की गाड़ी लगाई। कुछ ग्राहक आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने चाय का पहला घूंट लिया, सबका मुंह बिगड़ गया। एक ग्राहक गुस्से में बोला, भाई, ये चाय है या कड़वी दवाई? दूसरे ग्राहक ने कहा, पैसे फेंकने से अच्छा था कि नल का पानी ही पी लेते। रवि को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने सोचा था कि काम आसान होगा, लेकिन यह तो बिल्कुल उल्टा था। दिन भर की मेहनत के बाद उसे सिर्फ 50 रुपए का फायदा हुआ। वह निराश होकर घर लौटा और सोचा,
क्या सच में मेहनत करना इतना मुश्किल है? तीसरी कोशिश, हार नहीं मानना। अगले दिन रवि ने फिर से चाय बनानी शुरू की, लेकिन इस बार उसने अपने मोहल्ले की एक बूढ़ी चाय वाली से मदद मांगी। बूढ़ी औरत ने हंसकर कहा, बेटा, सिर्फ चाय बनाना नहीं, उसे प्यार से परोसना भी आना चाहिए। रवि ने ध्यान दिया। उसने चाय का स्वाद सुधारा। उसने ग्राहकों से अच्छे से बात करनी शुरू की। उसने चाय के साथ एक मुफ्त बिस्कुट देना शुरू किया। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। रवि ने पहली बार मेहनत का असली मतलब समझा। लेकिन क्या यह सब इतना ही आसान था? नहीं, नई मुश्किलें। सब कुछ छोड़कर भागने का मन। कुछ हफ्तों तक रवि की चाय की गाड़ी ठीक चली, लेकिन फिर एक नई मुसीबत आ गई। उसके मोहल्ले के दूसरे चाय वालों को जलन होने लगी। उन्होंने उसके खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। कुछ गुंडों ने उसकी गाड़ी को धक्का देकर गिरा दिया। रवि एक बार फिर निराश हो गया। उसने सोचा, शायद मेहनत करना मेरे बस की बात नहीं है। उसे फिर से लगने लगा कि सफलता पाना बहुत मुश्किल है। संघर्ष के असली मायने। रवि ने सोचा कि वह सब कुछ छोड़ देगा और फिर से अपने पुराने जीवन में लौट जाएगा, जहां बस बातें करना ही काफी था। लेकिन तभी उसे वह उद्योगपति याद आया जिसने प्रतियोगिता में उसे फेल किया था। अगर मैं अब हार मान गया तो मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। रवि ने फैसला किया कि चाहे जो हो, वह आगे बढ़ता रहेगा। अब उसने क्या नया करने की योजना बनाई। क्या वह इस बार भी असफल होगा या फिर असली सफलता का स्वाद चखेगा? रवि अब अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीख रहा था। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता। असली मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है। लेकिन वह अब भी संघर्ष कर रहा था। उसकी चाय की गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी थी, लेकिन उससे बड़ी सफलता नहीं मिल रही थी। उसे कुछ नया और बड़ा करना था। एक दिन जब वह अपनी गाड़ी पर बैठा सोच रहा था, तो उसे वही उद्योगपति याद आए जिनकी प्रतियोगिता में वह बुरी तरह फेल हुआ था। अगर मैं उनसे मिल पाऊं तो शायद मुझे सही दिशा मिल जाए। उद्योगपति से मिलने की कोशिश। रवि को पता था कि उद्योगपति मिस्टर मेहता का ऑफिस शहर की सबसे ऊंची इमारत में था, लेकिन एक आम आदमी के लिए उनसे मिलना आसान नहीं था। वह अगले ही दिन उनके ऑफिस पहुंचा। वहां रिसेप्शन पर बैठी महिला ने उसे रोक दिया। क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? रवि ने झिझकते हुए कहा, नहीं, लेकिन मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। महिला ने उसे ऊपर जाने नहीं दिया। रवि निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अगले दिन फिर आया और इस बार उसने कहा, मैं चाय वाला हूँ और मैं मिस्टर मेहता को चाय पिलाना चाहता हूँ। और तुरंत पहचान लिया, अरे, तुम वही हो ना जिसने प्रतियोगिता में कहा था कि बिना मेहनत के अमीर बना जा सकता है। रवि शर्मिंदा हो गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर बोला, जी सर, लेकिन अब मैं सीख चुका हूँ कि सफलता इतनी आसान नहीं होती। पहली मुलाकात, सच्चाई की कड़वी सीख। मिस्टर मेहता मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो अब तुम मेहनत करने लगे हो? रवि ने सिर हिलाया और अपनी चाय की गाड़ी के बारे में बताया। मेहता ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी चाय पिलाओ। अगर मुझे पसंद आई तो मैं तुम्हारी मदद करने पर विचार करूंगा। रवि ने जल्दी से अपनी सबसे अच्छी चाय बनाई और मेहता को दी। उन्होंने चाय का पहला घूंट लिया और फिर गहरी सोच में पड़ गए। कुछ पल बाद उन्होंने कहा, चाय ठीक है, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं है। रवि को यह सुनकर झटका लगा। वह सोच रहा था कि शायद मेहता उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर तुम्हें बड़ा बनना है तो तुम्हें कुछ नया और खास करना होगा। रवि निराश हो गया। उसने सोचा कि वह तो पहले ही मेहनत कर रहा था, फिर भी यह पर्याप्त नहीं था। नई चुनौती, खास चीज बनाओ। मेहता ने रवि को एक सुझाव दिया, हर सफल बिजनेस की अपनी एक खास पहचान होती है। क्या तुम्हारी चाय की कोई खासियत है? रवि चुप हो गया। उसकी चाय अच्छी थी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी जो उसे दूसरों से अलग बनाए। मेहता ने कहा, जब मैं तुम्हें पहली बार मिला था तब तुम्हारी बातें लंबी लंबी थीं। अब तुम्हारी मेहनत तो बड़ी है, लेकिन तुम्हारी चाय में वह अनोखापन कहाँ? रवि ने सोचा और कहा, तो मुझे अपनी चाय को खास बनाना होगा। बिल्कुल, मेहता ने कहा, अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं तुम्हारे व्यापार में निवेश कर सकता हूँ। रवि की आंखों में चमक आ गई। यह उसके लिए सुनहरा मौका था, लेकिन क्या वह वाकई कोई खास चीज बना सकता था? रवि की नई सोच, खास चाय का प्रयोग। रवि ने ठान लिया कि अब वह कोई आम चाय वाला नहीं रहेगा। उसने अलग अलग मसालों और जड़ी बूटियों के साथ प्रयोग करना शुरू किया। उसने गुलाब और केसर वाली चाय बनाई, लेकिन स्वाद बहुत ज्यादा मीठा हो गया। उसने अदरक और तुलसी वाली चाय बनाई, लेकिन ग्राहक उसे सामान्य समझने लगे। उसने चॉकलेट चाय बनाई, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आई। हर दिन वह कुछ नया बनाने की कोशिश करता, लेकिन हर बार उसे कोई न कोई कमी दिखती। वह निराश होने लगा। उसे लगा कि शायद वह फिर से हारने वाला है, लेकिन फिर उसने कुछ नया करने का फैसला किया। एक ऐसी चाय जो सिर्फ स्वाद में ही नहीं बल्कि अनुभव में भी खास हो। खास फायर टी, सफलता की चिंगारी। रवि ने एक अनोखा प्रयोग किया। उसने चाय में दालचीनी और शहद मिलाया
और उसे एक खास तरीके से पेश किया। जब चाय परोसी जाती तो उसमें से हल्की हल्की धुआं उठता, जो देखने में बेहद आकर्षक लगता। उसने इसे नाम दिया फायर टी। फायर टी। जब उसने इसे ग्राहकों को परोसा तो वे दंग रह गए। लोग इसे देखकर उत्साहित हो जाते थे। वे इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने लगे। धीरे धीरे यह पूरे कस्बे में मशहूर हो गई। रवि की गाड़ी पर अब हर दिन भीड़ लगने लगी। उसकी आमदनी पहले से 3 गुना बढ़ गई। अब वह तैयार था मिस्टर मेहता के पास वापस जाने के लिए। लेकिन क्या इस बार मेहता उसे स्वीकार करेंगे? क्या रवि का फायर टी सच में उसे सफलता की ओर ले जाएगा? रवि की फायर टी अब कस्बे में चर्चा का विषय बन चुकी थी। लोग दूर दूर से उसकी चाय पीने आते थे। सोशल मीडिया पर उसके वीडियो वायरल हो चुके थे। लेकिन क्या यह असली सफलता थी? शायद नहीं, क्योंकि सफलता सिर्फ भीड़ जुटाने से नहीं मिलती, बल्कि उसे बनाए रखने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। मिस्टर मेहता से दोबारा मुलाकात। अब जब रवि को लगने लगा कि वह सही रास्ते पर है, तो उसने दोबारा मिस्टर मेहता से मिलने का फैसला किया। इस बार जब वह उनके ऑफिस पहुंचा तो उसके आत्मविश्वास में फर्क था। उसने रिसेप्शन पर कहा, मुझे मिस्टर मेहता से मिलना है। इस बार मैं सिर्फ मिलने नहीं, उन्हें कुछ दिखाने आया हूँ। शायद उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, इसलिए रिसेप्शनिस्ट ने उसे सीधे ऊपर भेज दिया। जब रवि मिस्टर मेहता के केबिन में पहुंचा तो वे उसे देखकर मुस्कुराए। तो इस बार क्या लेकर आए हो? रवि ने जवाब दिया, मेरी खास फायर टी। उसने एक थर्मस से चाय निकाली और मेहता के सामने रखी। जैसे ही भाप और हल्का धुआं उठने लगा, मेहता चौंक गए। उन्होंने चाय का पहला घूंट लिया और कुछ देर सोचते रहे। फिर बोले, बहुत दिलचस्प, यह वाकई अलग है, लेकिन इससे क्या बदलता है? रवि ने आत्मविश्वास से कहा, सर, अब मैं केवल बातें नहीं बनाता, मैंने मेहनत की है, प्रयोग किए हैं, और अब मेरे पास एक ऐसा उत्पाद है जो लोगों को पसंद आ रहा है, लेकिन मैं इसे और बड़ा बनाना चाहता हूँ। मेहता ने सिर हिलाया। सिर्फ चाय अच्छी बना लेने से व्यापार नहीं चलता। रवि, क्या तुम्हें पता है कि इसे बड़ा करने के लिए क्या करना होगा? नई चुनौती। व्यापार का असली खेल। मेहता ने रवि को एक नई चुनौती दी। अगर तुम सच में इस चाय को ब्रांड बनाना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ चाय बनाना नहीं, बल्कि बिजनेस चलाना भी सीखना होगा। रवि ने हैरानी से पूछा, मतलब? मेहता ने समझाया, एक प्रोडक्शन। अगर तुम्हें बड़े स्तर पर चाय बेचनी है तो क्या तुम हर जगह खुद जाकर बना पाओगे? 2, मार्केटिंग। सिर्फ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने से बिजनेस नहीं चलता, ग्राहकों को बनाए रखना भी जरूरी है। 3, मैनेजमेंट। क्या तुम अकेले ही सब कुछ संभाल सकते हो या तुम्हें एक टीम बनानी होगी? रवि के दिमाग में सवालों की झड़ी लग गई। पहली बड़ी गलती, जल्दबाजी में निर्णय। रवि ने जल्दबाजी में एक कैफे खोलने का फैसला किया। उसने अपनी सारी बचत लगा दी और एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। उसने सोचा, अगर मेरी गाड़ी इतनी सफल रही तो कैफे भी जरूर चलेगा। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। पहले दिन बहुत भीड़ आई, लेकिन अगले हफ्ते ग्राहक कम होने लगे। उसकी चाय अच्छी थी, लेकिन वह बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा था। साफ सफाई, ग्राहक सेवा, बैठने की व्यवस्था आदि। उसे बिजनेस चलाने का अनुभव नहीं था, इसलिए खर्चे बढ़ते गए और आमदनी घटती गई। 1 महीने के अंदर उसका कैफे बंद होने की नौबत आ गई। रवि फिर से निराश हो गया। मेहनत इतनी आसान नहीं होती। एक दिन जब रवि अपने खाली कैफे में बैठा था तो मेहता वहां आए। उन्होंने देखा कि रवि उदास था और दुकान लगभग खाली थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैंने पहले ही कहा था, व्यापार का असली खेल मेहनत से भी बड़ा होता है। रवि ने गहरी सांस ली और कहा, सर, मैंने सोचा था कि जब मेरी चाय इतनी मशहूर हो सकती है तो बिजनेस भी आसानी से चल जाएगा, लेकिन यह तो बहुत मुश्किल निकला। मेहता ने सिर हिलाया और कहा, यही असली सीख है बेटा। सफलता कभी भी आसान नहीं होती। केवल एक अच्छा आइडिया या अच्छा उत्पाद काफी नहीं होता, उसे सही तरीके से चलाना भी आना चाहिए। असली सीख। फिर से शुरुआत। रवि अब समझ चुका था कि उसे सिर्फ एक अच्छा चाय वाला नहीं बनना, बल्कि एक सफल व्यापारी भी बनना है। मेहता ने उसे सुझाव दिया कि वह किसी अच्छे बिजनेस स्कूल में दाखिला ले या फिर किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ काम करे, ताकि वह व्यापार की असली बारीकियां सीख सके। रवि ने पहली बार माना कि सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं, बल्कि सीखना और सही रणनीति बनाना भी उतना ही जरूरी है। अब वह क्या करेगा? क्या वह फिर से अपने सपने को पूरा करने के लिए नया रास्ता चुनेगा, या फिर असफलता के डर से सब कुछ छोड़ देगा? रवि अपने कैफे की असफलता से बुरी तरह टूट चुका था। उसने सोचा था कि जैसे उसकी फायर टी गाड़ी पर मशहूर हो गई थी, वैसे ही उसका कैफे भी चल निकलेगा। लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि सिर्फ अच्छा आइडिया और मेहनत ही काफी नहीं होते, बल्कि सही रणनीति और सीख भी उतनी ही जरूरी है। अब क्या करूं? यह सवाल उसे दिन रात सताने लगा। नई राह की तलाश। रवि ने खुद से वादा किया कि इस बार वह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेगा। वह सीखेगा, समझेगा और फिर एक ठोस योजना बनाएगा।
उसने सबसे पहले अपने कैफे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया और खुद को बिजनेस की असली समझ देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। मैं किसी सफल व्यक्ति के साथ काम करूंगा और बिजनेस का हर छोटा बड़ा सबक सीखूंगा। इंटर्नशिप, सफलता के असली मायने समझना। रवि ने शहर के सबसे लोकप्रिय कैफे रॉयल ब्रू में काम करने का फैसला किया। यह कैफे मेहता के एक जानकार मिस्टर अय्यर का था, जो होटल और रेस्तरां उद्योग के विशेषज्ञ थे। पहले तो रवि को लगा कि उसे यहाँ आसानी से काम मिल जाएगा, लेकिन मिस्टर अय्यर ने उससे एक ही सवाल किया, तुम्हें काम करना है या सीखना है? रवि ने तुरंत जवाब दिया, सीखना है। तो फिर सबसे नीचे से शुरुआत करनी होगी, तुम तैयार हो? रवि ने सिर हिला दिया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि शुरुआत इतनी कठिन होगी। कैफे में संघर्ष की शुरुआत। पहले हफ्ते में ही रवि को एहसास हो गया कि होटल और कैफे चलाना कोई आसान काम नहीं है। उसे ग्राहकों की पसंद नापसंद का ध्यान रखना सीखना पड़ा। उसे समय प्रबंधन और ऑर्डर लेने की तकनीक समझनी पड़ी। उसे सफाई और हाइजीन के महत्व को समझना पड़ा। सबसे बड़ी बात, व्यवसाय में धैर्य रखना सीखना पड़ा। हर रात जब रवि घर लौटता तो उसका शरीर थकान से चूर हो जाता, लेकिन यह थकान उसे पहले की तरह निराश नहीं करती थी, बल्कि उसे अंदर से मजबूत बना रही थी। पहली सफलता, नई सोच का जन्म। 3 महीने बाद रवि को अय्यर सर ने बुलाया और कहा, अब बताओ क्या सीखा? रवि ने जवाब दिया, 1, व्यवसाय का असली खेल ग्राहक को खुश करने में है। 2, बिजनेस में धैर्य और योजना बहुत जरूरी है। 3, केवल स्वाद अच्छा होना ही काफी नहीं, बल्कि उसे कैसे परोसा जाए यह भी मायने रखता है। अय्यर सर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम तैयार हो अपने कैफे को दोबारा शुरू करने के लिए? रवि को लगा कि हाँ, अब वह तैयार है, लेकिन इस बार वह केवल चाय बेचने नहीं जा रहा था, बल्कि एक पूरी रणनीति बनाकर अपना व्यापार बढ़ाने जा रहा था। फायर टी कैफे, दोबारा नई शुरुआत। रवि ने अपने कैफे को दोबारा खोलने की योजना बनाई, लेकिन इस बार उसने कुछ बदलाव किए। 1, थीम पर ध्यान दिया। उसने अपने कैफे को एक अनोखी पहचान दी। अंदर का माहौल पुराने और आधुनिक डिजाइन का मेल था। दीवारों पर सफलता की कहानियां लिखी गई थीं। 2, नई मेनू लिस्ट बनाई। सिर्फ फायर टी नहीं, बल्कि चॉकलेट मसाला टी, हर्बल टी, हनी जिंजर टी जैसी नई वैरायटी जोड़ी। 3, सोशल मीडिया पर सही रणनीति बनाई। इस बार सिर्फ वीडियो वायरल करने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि एक पूरी मार्केटिंग योजना बनाई, जिसमें फूड ब्लॉगर्स और लोकल इन्फ्लुएंसर्स को आमंत्रित किया गया। 4, ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाया। हर ग्राहक को चाय के साथ एक छोटी प्रेरणादायक पर्ची दी जाती थी, जिसमें सफलता के मंत्र लिखे होते थे। सफलता का नया सफर। कैफे खुलते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन इस बार रवि घबराया नहीं। उसने धीरे धीरे व्यापार को संभाला और ग्राहकों को बेहतरीन अनुभव दिया। कुछ ही महीनों में फायर टी कैफे पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गया। अब वह वही उद्योगपति मिस्टर मेहता उसके कैफे में आए, जिनसे उसकी शुरुआत में मुलाकात हुई थी। उन्होंने चाय का घूंट लिया और मुस्कुराकर कहा, अब तुम सच में सफल बिजनेसमैन बनने के रास्ते पर हो। रवि ने सिर झुकाकर कहा, सफलता तो कोई खेल नहीं सर, यह एक यात्रा है जिसे सही तरीके से तय करना पड़ता है। तेज बारिश हो रही थी, चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। शहर की सड़कों पर इक्का दुक्का वाहन ही दिख रहे थे। इन्हीं सड़कों के बीचों बीच एक छोटा सा बच्चा भीगता हुआ अकेला चला जा रहा था। वह जोर जोर से रो रहा था, लेकिन उसकी आवाज भारी बारिश की बूंदों में दबकर खो गई। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके नंगे पैर कीचड़ में सन चुके थे। वह बेतहाशा इधर उधर देख रहा था, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। एक कार की दस्तक। तभी सामने से एक काली लग्जरी कार तेजी से आती दिखी। बारिश की वजह से सड़क फिसलन भरी थी और कार के ड्राइवर को शायद आगे कुछ दिखा ही नहीं। धड़ाम, एक जोरदार आवाज गूंजी। बच्चा जमीन पर गिर पड़ा। कार के ब्रेक अचानक लगे और वह कुछ दूर जाकर रुक गई। अंदर बैठा व्यक्ति, कार के अंदर एक व्यक्ति बैठा था। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। उसने धीरे धीरे गाड़ी का दरवाजा खोला और बारिश में भीगते हुए बाहर निकला। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने जल्दी से नीचे झुककर देखा। बच्चा वहीं पड़ा था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। एक अनजान डर, बारिश तेज हो रही थी। वह आदमी जल्दी से बच्चे को गोद में उठाकर कार में बैठा और पूरी स्पीड से हॉस्पिटल की ओर बढ़ गया। ड्राइवर की सांसें तेज चल रही थीं। बारिश के पानी से भीगी हुई सड़क पर उसकी कार पूरी स्पीड में दौड़ रही थी। पिछली सीट पर वही बच्चा पड़ा था, जिसके शरीर में अब भी हल्की हलचल थी। ड्राइवर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस एक ही ख्याल दिमाग में घूम रहा था, इस बच्चे को जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचना होगा। रात के उस अंधेरे में जब सड़कें लगभग खाली थीं, तब भी उसे लग रहा था कि कोई उसकी कार का पीछा कर रहा है, लेकिन यह उसका भ्रम था या सच, वह खुद नहीं जानता था।
हॉस्पिटल पहुंचने की जद्दोजहद कुछ ही मिनटों में वह शहर के सबसे नजदीकी अस्पताल पहुंचा। उसने तेजी से कार रोकी, बच्चे को गोद में उठाया और इमरजेंसी वार्ड की ओर भागा। अंदर घुसते ही उसने जोर से आवाज लगाई, डॉक्टर, कोई है, यह बच्चा घायल है। एक नर्स भागती हुई आई और तुरंत एक स्ट्रेचर मंगवाया। बच्चे को उस पर लिटाया गया और डॉक्टरों की टीम ने उसे तुरंत आईसीयू में ले लिया। ड्राइवर अब भी घबराया हुआ था, उसके कपड़े भीग चुके थे और सिर से पसीना टपक रहा था। डॉक्टरों का इलाज और राहत की सांस। कुछ देर बाद एक डॉक्टर बाहर आया, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। घबराने की जरूरत नहीं, बच्चा अब खतरे से बाहर है। सही समय पर इलाज शुरू हो गया, इसलिए कोई बड़ी चोट नहीं आई। ड्राइवर ने राहत की सांस ली। शुक्र है भगवान का। डॉक्टर ने पूछा, यह बच्चा आपका क्या लगता है? ड्राइवर कुछ बोलने ही वाला था कि उसे याद आया, मैं खुद भी नहीं जानता कि यह बच्चा कौन है। बच्चे का होश में आना करीब 1 घंटे बाद। बच्चा धीरे धीरे होश में आने लगा। नर्स ने उसकी जांच की और कहा, अब ये बोल सकता है, लेकिन अभी थोड़ा कमजोर है। ड्राइवर बच्चे के पास गया। बेटा, तुम कौन हो? तुम्हारा घर कहाँ है? बच्चे ने धीरे धीरे अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोली। वह कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन उसके होंठ कांप रहे थे। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मतलब मैं कहाँ हूँ? ड्राइवर चौंक गया। मैं कहाँ हूँ? ड्राइवर चौंक गया। तुम्हें कुछ याद नहीं? बच्चे ने सिर हिलाया। नहीं अंकल, बस इतना याद है कि मैं बहुत डर गया था, और फिर कुछ नहीं। ड्राइवर को अब और भी चिंता होने लगी। बच्चे की पहचान? एक नया सवाल। डॉक्टर ने कहा, इस बच्चे को हल्का सदमा लगा है, इसकी याददाश्त पर असर हुआ है, शायद कुछ समय बाद इसे सब याद आ जाए। ड्राइवर अस्पताल के वेटिंग एरिया में बैठा था। उसकी आंखों में नींद थी, लेकिन दिमाग पूरी तरह से जागा हुआ था। वह सोच रहा था कि यह बच्चा आखिर कौन है, कहां से आया, और क्या इसे सच में उसकी गाड़ी ने टक्कर मारी थी या मामला कुछ और था। तभी नर्स आई और बोली, बच्चा होश में आ गया है, आप उससे मिल सकते हैं। ड्राइवर जल्दी से उठा और आईसीयू के अंदर गया। पहली बातचीत, बच्चा अब धीरे धीरे जाग चुका था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन चेहरे पर अब भी थकान और हल्की घबराहट झलक रही थी। ड्राइवर उसके पास एक कुर्सी खींचकर बैठ गया और नरम आवाज में बोला, बेटा, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? बच्चे ने हल्की आवाज में कहा, थोड़ा ठीक हूं, लेकिन मुझे यहाँ क्यों लाया गया? ड्राइवर को यह सुनकर हैरानी हुई। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? बच्चे ने सिर हिलाया। नहीं अंकल, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, बस इतना याद है कि मैं सड़क पर था और फिर अंधेरा छा गया। ड्राइवर ने गहरी सांस ली और धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बेटा, बच्चे ने अपनी भूरी आंखों में उलझन के साथ सोचा, फिर धीरे धीरे बोला, मुझे अपना नाम भी याद नहीं आ रहा। ड्राइवर अब और भी चौंक गया। अतीत की परछाइयां। डॉक्टर पहले ही कह चुके थे कि बच्चे को सदमा लगा है, जिससे उसकी याददाश्त पर असर हुआ है, लेकिन यह सच था या बच्चे की किसी डर की वजह से यादें छुप गई थीं, यह कहना मुश्किल था। ड्राइवर ने फिर पूछा, कोई चेहरा याद आता है? कोई घर, कोई गली, कुछ भी? बच्चे ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कुछ सोचने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, एक लाल दरवाजा और मेरी माँ का चेहरा, लेकिन बहुत धुंधला है। ड्राइवर के रोंगटे खड़े हो गए। लाल दरवाजा। उसे तुरंत याद आया, वही पुराना टूटा फूटा मकान जिसकी ओर वह बच्चे को छोड़ने गया था। वहां भी तो एक लाल दरवाजा था। ड्राइवर की बेचैनी अब यह साफ था कि यह मामला सिर्फ एक सड़क हादसे का नहीं था, इसके पीछे कोई गहरा रहस्य था। ड्राइवर ने बच्चे की ओर झुककर धीरे से पूछा, क्या तुम्हारी माँ का नाम याद है? बच्चा थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, संध्या। ड्राइवर एकदम से सीधा हो गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि इस इलाके में संध्या नाम की एक महिला की कई साल पहले सड़क हादसे में मौत हो चुकी थी, और वो हादसा भी कार की टक्कर से हुआ था। ड्राइवर की उलझन अब ड्राइवर और ज्यादा घबरा गया था। क्या यह वही बच्चा था जो उस हादसे का गवाह था? क्या यह कोई अजीब इत्तेफाक था, या फिर सच में इस मामले में कुछ अनसुलझे राज छिपे थे? ड्राइवर ने बच्चे की ओर देखा। उसकी आंखों में डर था, जैसे उसे भी लग रहा हो कि कुछ ठीक नहीं हो रहा। अब आगे क्या? क्या यह बच्चा उस पुराने हादसे से जुड़ा हुआ है? क्या उसका अतीत कोई भयानक सच्चाई छुपाए हुए है? और सबसे बड़ी बात, अगर ये बच्चा यहाँ अस्पताल में है, तो फिर गली में दिखा वो दूसरा बच्चा कौन था? ड्राइवर बच्चे के बिस्तर के पास बैठा था। उसकी आंखों में ढेर सारे सवाल थे, लेकिन वह जानता था कि बच्चे को जल्दबाजी में कुछ भी पूछना सही नहीं होगा। बच्चा अब थोड़ा सहज महसूस कर रहा था। उसने पानी पिया और धीरे धीरे कुछ सोचते हुए कहा, अंकल, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। ड्राइवर एकदम चौकन्ना हो गया। क्या याद आ रहा है बेटा? बच्चे ने अपनी छोटी छोटी उंगलियां मरोड़ते हुए कहा, मुझे मेरे पापा का नाम याद आ रहा है। ड्राइवर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत पूछा, क्या नाम है तुम्हारे पापा का? बच्चे ने हल्की आवाज में कहा, विक्रम सिंघानिया। ड्राइवर के कानों में जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो। विक्रम सिंघानिया? क्या तुम पक्के हो?
बच्चे ने धीरे से सिर हिलाया। कौन था विक्रम सिंघानिया? विक्रम सिंघानिया कोई आम आदमी नहीं था। वह शहर के सबसे अमीर और प्रभावशाली उद्योगपतियों में से एक था। उनके पास कई फैक्ट्रियां, होटल और रियल एस्टेट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे। ड्राइवर ने यह नाम कई बार अखबारों और टीवी चैनलों पर सुना था। विक्रम सिंघानिया अपनी सख्त मिजाजी और बिजनेस की कुशलता के लिए जाने जाते थे। लेकिन एक बात सबसे अजीब थी, इतने अमीर आदमी का बेटा यहाँ सड़क पर घायल कैसे पड़ा मिला? ड्राइवर के दिमाग में और भी सवाल घूमने लगे। क्या बच्चे का अपहरण हुआ था? अगर हाँ तो उसे सड़क पर अकेले क्यों छोड़ दिया गया? क्या विक्रम सिंघानिया को अपने बेटे के बारे में कोई खबर थी? ड्राइवर की दुविधा। अब उसके सामने दो रास्ते थे। एक, तुरंत पुलिस को बुलाकर उन्हें सब कुछ बता देना। दो, खुद विक्रम सिंघानिया से संपर्क करना और देखना कि असली सच्चाई क्या है। ड्राइवर जानता था कि अगर वह पुलिस को बुलाएगा तो मामला लंबा खिंच सकता है, लेकिन अगर वह सीधे विक्रम सिंघानिया से मिलता तो शायद बात जल्दी सुलझ सकती थी। बच्चा अब भी उसकी ओर देख रहा था, जैसे उसे कुछ कहना हो। ड्राइवर ने धीरे से पूछा, बेटा तुम्हें अपने घर का पता याद है? बच्चे ने सिर झुका दिया। नहीं अंकल, लेकिन मुझे इतना याद आ रहा है कि पापा बहुत बड़े ऑफिस में काम करते थे और घर बहुत बड़ा था। ड्राइवर का फैसला। ड्राइवर ने ठान लिया कि वह सीधे विक्रम सिंघानिया तक पहुंचेगा। उसने जल्दी से मोबाइल निकाला और गूगल पर विक्रम सिंघानिया का पता और फोन नंबर खोजने लगा। कुछ देर की मशक्कत के बाद उसे उनकी कंपनी सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मुख्य दफ्तर मिल गया। ड्राइवर ने तुरंत वहां कॉल लगाया। हेलो, क्या मैं मिस्टर विक्रम सिंघानिया से बात कर सकता हूँ? रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया, माफ कीजिए सर, अभी बिजी है। आप अपना नाम और कारण बता सकते हैं? ड्राइवर ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा नाम सुरेश है और मैं उनके बेटे के बारे में बात करना चाहता हूँ। रिसेप्शनिस्ट कुछ देर चुप रही, फिर बोली, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सिटी हॉस्पिटल से। इसके बाद कुछ सेकंड तक फोन पर सन्नाटा छा गया। फिर अचानक दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई, क्या आप उनके बेटे के बारे में बात कर रहे हैं? कृपया रुके रहिए, मैं अभी मिस्टर सिंघानिया को लाइन पर लाती हूँ। ड्राइवर चौंक गया। इसका मतलब कुछ गड़बड़ जरूर है। रहस्य और गहराया। कुछ ही पलों में एक भारी गहरी आवाज फोन पर गूंजी। हेलो, कौन बोल रहा है? ड्राइवर ने गला साफ किया, सर मेरा नाम सुरेश है, मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। मुझे आपका बेटा सड़क पर घायल मिला था। दूसरी तरफ गहरी सांस लेने की आवाज आई, क्या तुम सच कह रहे हो? ड्राइवर ने बच्चे की ओर देखा और कहा, हाँ सर, मैं हॉस्पिटल में हूँ और आपका बेटा मेरे सामने बैठा है। विक्रम सिंघानिया कुछ पल चुप रहे, फिर उनकी आवाज गहरी और सख्त हो गई, तुम वहीं रुको, मैं तुरंत आ रहा हूँ। ड्राइवर को लग रहा था कि वह किसी बड़े रहस्य की ओर बढ़ रहा है। अब आगे क्या? विक्रम सिंघानिया इतनी घबराहट में क्यों थे? क्या बच्चे का अपहरण हुआ था? अगर हाँ, तो फिर उसे सड़क पर कैसे छोड़ा गया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यह सब सच है तो फिर गली में दिखा वो दूसरा बच्चा कौन था? रात के लगभग 2 बज रहे थे। हॉस्पिटल के गलियारे में हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। बच्चे को होश आ चुका था, लेकिन वह अब भी डरा हुआ था। ड्राइवर सुरेश ने उसे हल्का सा सहलाया और कहा, बेटा घबराओ मत, तुम्हारे पापा अब आने वाले हैं। बच्चे ने धीरे से सिर उठाया और डर डर कर पूछा, क्या पापा मुझे पहचान पाएंगे? सुरेश ने मुस्कुराने की कोशिश की, अरे क्यों नहीं, पापा तो अपने बच्चों को लाखों में पहचान सकते हैं। अचानक हॉस्पिटल के मेन गेट से तेज कदमों की आहट सुनाई दी। सुरेश ने मुड़कर देखा। 4-5 सिक्योरिटी गार्ड्स और कुछ बड़े अफसरों के साथ एक लंबे चौड़े आदमी अंदर आ रहे थे। वह थे विक्रम सिंघानिया। उनका चेहरा गुस्से और चिंता से भरा हुआ था। उनके पीछे 2 बॉडीगार्ड्स और एक प्राइवेट डॉक्टर भी थे। बाप बेटे की मुलाकात। विक्रम सिंघानिया ने बच्चे को देखा और कुछ पल के लिए जैसे सन्न रह गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने धीरे से फुसफुसाया, आर्यन मेरा बेटा। बच्चा भी उन्हें देखता ही रह गया। कुछ सेकंड तक कमरे में सिर्फ सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक आर्यन की आंखों से आंसू निकल पड़े। पापा। बच्चा रोता हुआ उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन दर्द के कारण तुरंत गिर पड़ा। विक्रम भागते हुए आगे आए और उसे गोद में उठा लिया। बेटा तुम ठीक हो ना? आर्यन उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगा। पापा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैं बहुत डर गया था। विक्रम ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, अब डरने की कोई जरूरत नहीं बेटा, पापा आ गए हैं। ड्राइवर को सच्चाई पता चली। सुरेश अब भी चुपचाप यह भावनात्मक दृश्य देख रहा था, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, आखिर यह बच्चा यहाँ सड़क पर अकेला कैसे पड़ा मिला? वह आगे बढ़ा और नरम आवाज में कहा, माफ कीजिए सर, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि यह बच्चा यहाँ तक कैसे पहुंचा? विक्रम ने धीरे से आर्यन को देखा, फिर गहरी सांस ली। हाँ, अब तुम्हें सच बताने का वक्त आ गया है। वह थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, मेरा बेटा आर्यन 2 दिन पहले अचानक लापता हो गया था। क्या हुआ था 2 दिन पहले? विक्रम ने अपनी बात जारी रखी। 2 दिन पहले हम अपने फार्म हाउस से लौट रहे थे।
मेरी पत्नी, मेरा बेटा और मैं तीनों हमारी गाड़ी में थे। रास्ते में हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया। सुरेश का दिल धड़क उठा। एक्सीडेंट? हाँ, हमारी गाड़ी को किसी ने जानबूझकर टक्कर मारी थी। गाड़ी सड़क से नीचे खाई में गिर गई। जब मुझे होश आया तो मेरी पत्नी बेहोश थी और मेरा बेटा कहीं नहीं था। सुरेश ने चौंक कर आर्यन की ओर देखा। तो क्या किसी ने आर्यन को अगवा कर लिया? विक्रम ने सिर हिलाया। शुरुआत में हमने भी यही सोचा, लेकिन फिर हमें एक अनजान नंबर से कॉल आया। सुरेश ध्यान से सुन रहा था। वो लोग फिरौती मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर हमने पुलिस को बताया तो वे मेरे बेटे को मार देंगे। रहस्य और गहरा हुआ। अब सुरेश की समझ में आ रहा था कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि इसके पीछे कोई साजिश थी। तो फिर वो लोग आर्यन को यहाँ कैसे छोड़ गए? विक्रम ने लंबी सांस ली और कहा, हमने पुलिस की मदद लिए बिना पैसे देने की कोशिश की, लेकिन जब हम पैसे लेकर बताए गए ठिकाने पर पहुंचे तो वे लोग गायब हो चुके थे और मेरा बेटा भी नहीं मिला। सुरेश चौंक गया। मतलब अपहरण करने वालों ने उसे छोड़ दिया? विक्रम ने सिर झुका दिया। शायद, या फिर उन्हें कोई और खतरा महसूस हुआ होगा। लेकिन सच्चाई क्या है, ये अब तक कोई नहीं जानता। अब आगे क्या? सुरेश के मन में अब भी कई सवाल थे। अगर अपहरणकर्ताओं ने उसे छोड़ दिया तो वह बच्चा यहाँ सड़क पर अकेला कैसे पहुंचा? क्या आर्यन को सच में सब भूल गया था, या फिर वह किसी डर की वजह से सच नहीं बता रहा था? और सबसे बड़ी बात, गली में खड़ा दूसरा बच्चा कौन था? विक्रम सिंघानिया ने सुरेश की ओर देखा और कहा, सुरेश, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। तुम्हारे जैसे व्यक्ति आज के समय पर अब कहाँ है? अगर तुम चाहते तो एक भिखारी का बच्चा समझकर वहां से भाग सकते थे, लेकिन तुम्हारे अंदर दया और ईमानदारी है, इसीलिए मैं तो तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। तुम मेरे मित्र बन के रहोगे। तो दोस्तों, देखा कि सही दृष्टिकोण से और सही जगह ईमानदारी व्यक्त करके की तरह आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।